नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरएस ग्लोबल स्टडीज़ में। रीजनिंग के इस टॉप 5 सीरीज में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये प्रश्न अभ्यास करने से आपका रीजनिंग और बेहतर हो सकता है। तो चलिए इसकी हम अभ्यास करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से भिन्न या विषम शब्द को चुनना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 जो दिए गए हैं विकल्प, उनमें से एक सबसे भिन्न होगा, उसका हमें चयन करना है। ध्यान देखिए क्या लिखा है प्लेटफॉर्म, पार्क या लॉन, बस स्टैंड और बंदरगाह। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर कोई भिन्न चुनना होगा तो क्या करेंगे, एक एक को समझेंगे। तो प्लेटफॉर्म किस लिए होता है, ट्रेन रुकती है या आती जाती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ ट्रेन के लिए होता है। परंतु पार्क लॉन होता है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए खड़ा करने का स्थान होता है। बस स्टैंड बड़ी सवारी या बड़े बसों के लिए होती है, ठीक है। परंतु बंदर क्या क्या होता है, बंदरगाह होते हैं जहाँ पर कच्चे माल का आयात या निर्यात किया जाता है, ठीक है। इसमें एक कॉमन वाली बात और है कि देखिएगा, जो प्लेटफॉर्म है या पार्क लॉन है या बस स्टैंड है, ये तीनों कहाँ पर होते हैं, तो थल पर होते हैं। कहाँ होते हैं, थल सीमा में, यानी भूमि पर होते हैं। कहाँ होते हैं, भूमि पर होते हैं। परंतु जो बंदरगाह जो आप देख रहे हैं, यह भूमि पर नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, यह जल पे होता है। तो यह तीनों से सबसे अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी बंदरगाह जो है वह सही होगा या करेक्ट होगा, ठीक है प्रिय दोस्तों। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2, ये रिलेशन से संबंधित है। लिखा है नगीना लंबी है पुष्पा से, ठीक है, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी कि मनीषा है। रमा लंबी है नमिता से, परंतु उतनी लंबी नहीं जितनी कि पुष्पा है। इन सभी में से सबसे लंबी कौन है, ये आपको बताना होगा। तो प्रश्न को बहुत बारीकी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है नगीना लंबी है पुष्पा से। ध्यान देखिए कौन लंबी है, तो नगीना लंबी है। तो हम नगीना को पहले हम लिख लेते हैं। और किससे लंबी है, तो पुष्पा से। पुष्पा को नीचे कर देते हैं, ठीक है, पुष्पा को नीचे कर दिया हमने। फिर यहाँ लिखा है कि लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी कि मनीषा है। कौन लंबी नहीं है, नगीना। ध्यान रखिएगा, नगीना लंबी नहीं, किससे लंबी नहीं है, मनीषा से। क्योंकि क्या कह रहा है कि लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी कि मनीषा, यानी कि मनीषा जो है वो नगीना से भी लंबी है। तो नगीना के ऊपर हम बनाएंगे मनीषा को। ध्यान दीजिएगा, मनीषा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, ये लंबी का चिन्ह मार देते हैं। फिर बोल रहा है रमा लंबी है नमिता से, परंतु उतनी लंबी नहीं जितनी कि पुष्पा है। ध्यान देखिए, रमा भी लंबी है, यहाँ अलग से कर लेते हैं। रमा भी लंबी है, किससे लंबी है, पुष्पा से लंबी है। किससे लंबी है, पुष्पा से। तो यहाँ पुष्पा कर लेते हैं, ठीक है, पुष्पा, सॉरी पुष्पा नहीं, नमिता दिया है ना, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ किससे करेंगे, तो न जो रमा है वो नमिता से लंबी है, परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी कि पुष्पा, यानी कि पुष्पा इससे बड़ी होगी। ध्यान दीजिए, रमा से बड़ी कौन होगी, तो पुष्पा होगी। यहाँ पहले यहाँ देखिए बना हुआ है पुष्पा, ठीक है। इसके बाद पूछ रहे हैं इनमें से सबसे लंबी कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे लंबी आपको यहाँ कौन दिखाता है, जो नगीना से बड़ी हैं। तो नगीना से बड़ी कौन है, तो मनीषा है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा ए जो दिख रहा है वो करेक्ट आंसर है, मनीषा जो है इसमें सबसे लंबी है प्रिय दोस्तों, ठीक है। आप डायग्राम से बनाते जाएंगे और जो बड़ी उसको ऊपर और जो छोटी नीचे क्रम से लिखेंगे तो आपको उत्तर ढूंढने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रिय दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। लिखा है यदि निम्न श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। देखिए बहुत बारीकी से सेल कीजिएगा। ये जो श्रृंखला यहाँ पर दी गई है, संख्याओं का एक श्रृंखला यहाँ पर दिया गया है, इसको कह रहा है, क्या कह रहा है, उल्टे क्रम में लिखना है। क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है। तो बाएं से चौथा अंक कौन होगा, तो सबसे पहले हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो 11 13 दिया गया है, तो हम 13 11 पहले लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब में कॉमन है, तो हम लिख देते हैं, पहले क्या लिखेंगे, 13, ठीक है। इसके बाद क्या है, 11, कॉमा इसमें नहीं दिया, बाकी सभी में दिया है। इसके बाद क्या दिया है, 5 दिया गया है, ठीक है, 5 दिया है। इसके बाद कॉमा, फिर 0 दिया गया है, ठीक है। 0 के बाद फिर 1 दिया है, कॉमा करके। 1 के बाद कॉमा 2, उसके बाद कॉमा 6, उसके बाद कॉमा 4, उसके बाद कॉमा 8, उसके बाद कॉमा 3, उसके बाद कॉमा 0, उसके बाद कॉमा 7, उसके बाद कॉमा 9, फिर कॉमा 3, फिर कॉमा 7। तो हमें पूछ रहा, अब यहाँ से हम क्या करना है, जो शुरू यहाँ शुरू 13 जो शुरू हो रहा है, इससे चौथा अंक कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए 13 11 5 0, यानी चौथे पर कौन सा आ रहा है, वो आपका 0 आ रहा है। तो यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बारीकी से पढ़ करके से समझना होगा, ठीक है फिर दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न हमारे पास है प्रिय दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है जो यहाँ रिक्त स्थान आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सीरीज में क्या दे रहा है, तो देखते हैं यहाँ 1 से 6 कर दिया है, 6 से 11 कर दिया है, 11 से 16 कर दिया है। देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो 1 से 6 में क्या हो रहा है, 5 जो हो रहा है वो प्लस हो रहा है। उसी प्रकार 6 से 11 हम देखेंगे तो यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 11 से 16 हम देखेंगे तो वहाँ भी 5 प्लस हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम सीरीज जाएंगे तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 16 और 21 आएगा। तो ऐसा संख्या कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए यह बी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 15 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हल करेगी, आपको जो महीने होते हैं उनके दिन याद होना चाहिए। तो चलिए हम करके देख लेते हैं सबसे प्रथम। तो देखिए क्या बोल रहा है, 15 मार्च तक पूछ रहा है, तो अब मार्च 31 महीने का होता है, तो क्या करेंगे, तो 31 में से 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16 बचेगा। तो हम मार्च दिन लिख लेते हैं। तो मार्च कितने का हो गया, मार्च आपका, मार्च यहाँ आपका 16 दिन बचा। मार्च के बाद आपका अप्रैल आता है, तो अप्रैल आपका 30 का होता है। ठीक है, अप्रैल के बाद मई आता है, तो ध्यान दीजिएगा मई आपका कितने दिनों का होता है, तो 31 का होता है। उसके बाद जून आता है, तो जून आपका कितने का होता है, वह 30 दिनों का होता है। उसके बाद जुलाई 10 जुलाई तक है, तो 10 जुलाई को हम यहाँ कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे और सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 1 7 यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, 7 आ जा रहा है, और 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, यानी कितना आ जा रहा है, टोटल 117 आ रहा है। 117 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 1 का 7। ठीक है, यहाँ 7 आ गया। उसके बाद कितना बचा इसमें से फिर दोस्तों, तो 4 बचा, यहाँ 7 बचा, और फिर 7 छक्का 42, 7 6 का 42, तो यहाँ पर 42, और शेषफल कितना बचा, 5 बचा। ध्यान रखिए जो शेषफल बचा है वही इस यानी कि सोमवार में हम 5 से ऐड कर देंगे। जब सोमवार में हम 5 को ऐड करेंगे तो वह कौन सा दिन आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा प्रिय दोस्तों, देख लीजिए सोमवार से कौन आएगा, सोमवार से मंगल 1 करेंगे, मंगल के बाद बुध। ठीक है, बुध के बाद बिफे, बिफे के बाद शुक्र। ठीक है, शुक्र, उसके बाद शनि। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि शनिवार जो है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रिय दोस्तों